नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेदों के बारे में, जो कि एक बहुत ही लंबी श्रृंखला हम लोग प्रारंभ किए हैं, जिसमें कि हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 176 तक बात कर लिए हैं, यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 176 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग दो अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है आर्टिकल 177 यानी अनुच्छेद 177 और एक है अनुच्छेद 78 यानी आर्टिकल 178। देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है, ठीक, इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, किस फैक्ट पे पूछ लिए जाते हैं, कैसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। आइए हम लोग इस आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में जो चर्चा किए थे, राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है, क्या विशेष अभिभाषण होता है कि वो किस दल के नेता को, यानी किस बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद प्रदान करेंगे या फिर नियुक्त करेंगे, और उन्हीं की सहायता से यानी उन्हीं की परामर्श से ही क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय। हम लोग उसके बारे में चर्चा किए थे। और कोई भी आम चुनाव होता है, विधानसभा का आम चुनाव अगर होता है, आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र की बैठक होती है, वो प्रथम सत्र की बैठक ही राज्यपाल के अभिभाषण से ही प्रारंभ होती है। ये आर्टिकल के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। आर्टिकल 176 क्या था वो? आर्टिकल 176 अनुच्छेद 176 के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं दो अनुच्छेदों के बारे में। क्यों दो अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं? आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी कवर करना है सारे अनुच्छेदों को। तो कभी एक अनुच्छेद, कभी दो अनुच्छेद, कभी एक अनुच्छेद, कभी दो अनुच्छेद, कभी तीन अनुच्छेद भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिससे आपका जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। आप लोग अवश्य इस पूरी श्रृंखला को अटेंड करिए और देखिए, और अपने बुक से भी इसको रिलेट करते हुए पढ़िए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी कि आप जब अनुच्छेदों के बारे में आपकी एक समझ अगर हो जाएगी, तो ये आप मान कर चलिए कि आप अनुच्छेदों को यानी कि आर्टिकल को समझ लिए, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने में, पॉलिटी समझने में बहुत ही आसानी आएगी। कभी मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। आप लोग सोचते होंगे कि सर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में बोलते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर क्या है, हम लोग कभी किसी वीडियो में, आर्टिकल के ही वीडियो में ही कभी न कभी हम लोग इसके बारे में डिटेल कर लेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाते हुए ही आ जाते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल 177 राज्य के महाधिवक्ता और मंत्रियों के विषय में प्रावधान। देखिए, महाधिवक्ता क्या होता है? राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, यानी कि महाधन अधिवक्ता, यानी कि ऐसा अधिवक्ता क्या होगा, वो राज्य का होगा, राज्य सरकार का होगा। जैसे महान्यायवादी होता है ना राज्यों संसद का, यानी केंद्र सरकार का, उसी प्रकार से क्या होता है, राज्यों का भी एक महाधिवक्ता होता है। हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में क्या प्रावधान है, ठीक, और इन मंत्रियों के बारे में भी क्या प्रावधान है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि राज्य का प्रत्येक मंत्री विधानमंडल का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, किसी न किसी सदन का। अब आपको लोगों को ये पता होना चाहिए कि विधानमंडल है क्या, विधानमंडल कितने सदन होते हैं, तो ये बता देते हैं हम आज फिर, क्योंकि बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो आज पहली बार देख रहे होंगे, ठीक, और बहुत से ऐसे मित्र होंगे जो हमारे इस चैनल के या फिर हमारे फैमिली क्या है, मेंबर हैं, तो उनको मज़ा आएगा, ये चीज़ें उनको याद हो जाएगी। देखिए, विधानमंडल के दो सदन होते हैं यदि विधान परिषद क्या हो, अस्तित्व में है, तो एक हो जाता है विधानसभा और एक हो जाता है विधान परिषद। क्या हो जाता है? एक विधानसभा हो जाता है और एक विधान परिषद हो जाता है। देखिए, विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है। हम लोग जब अनुच्छेद को कंप्लीट कर लेंगे तो एक वीडियो आ जाएगा कि किस किस राज्य में विधान परिषद है, किस राज्य में नहीं है, और कहाँ कहाँ पे आने का प्रावधान है। हम लोग इसके बारे में या तो आप क्या करिए, करंट से अपडेट कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी मंत्री है राज्य का, उसे विधानमंडल के किसी न किसी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। बात ये हो गई, ठीक। और प्रत्येक मंत्री को यह अधिकार है कि वह विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। अगर वो मंत्री है राज्य का और वो किसी सदन का सदस्य है, तो ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन के बैठक में क्या कर सकता है, वो भाग ले सकता है, ठीक। क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, परंतु वह मत का प्रयोग केवल उसी सदन में करेगा जिस सदन का क्या हो, वो सदस्य हो। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति को, ये व्यक्ति है, ठीक, और ये विधानसभा का सदस्य है, ठीक। क्या है? ये विधानसभा का सदस्य है, और कभी भी कोई बैठक हो रही, विधान परिषद, विधानसभा, तो ये दोनों में जाके भाग ले रहा है। लेकिन अगर वोटिंग की बात आएगी, अगर ये अपने मत का प्रयोग करेगा, यानी जब इसे वोट देना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देगा, विधानसभा में देगा, क्योंकि इसी का ही तो फैमिली है ना, ये इसी का मेंबर है। ये एक प्रकार से कहा जाए इसका यही परिवार ही है, यानी ये एक प्रकार से इसका क्या है, परिवार ही है। तो ये अपने परिवार में ही क्या करेगा, ये वोट देगा, ठीक। बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई।
अब आप लोग ये अगर सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का है, विधान परिषद का सदस्य है, तो क्या वो विधानसभा में आके वोट कर सकता है? तो हरगिज नहीं करेगा। हाँ, अगर इसका सदस्य है तो इसके भी बैठक में क्या कर सकता है, वो भाग ले सकता है, परंतु विधान परिषद का सदस्य कभी विधानसभा की में अगर वोटिंग हो रही तो उसमें वोट नहीं करेगा। और सेम ऐसे ही है कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य है तो विधान परिषद में क्या नहीं कर सकता है, वोट नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता है, परंतु उसके बैठक में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। आइए अब इतना बात तो क्लियर हो गया। महाधिवक्ता किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अभी देखिए मैंने कहा ये जो मंत्री हैं, ये मंत्री राज्य के हैं, ये किसी न किसी सदन के सदस्य हैं। अब जिस सदन के सदस्य हैं उस सदन में ये वोट कर रहे हैं, लेकिन महाधिवक्ता क्या होते हैं, ना ही इसके सदस्य होते हैं ना ही इसके सदस्य होते हैं। तो आप अपने से खुद से क्लियर करिए, सोचिए कि अगर वो ना ही इस सदन के सदस्य ना ही इस सदन के सदस्य हैं तो क्या उन्हें वोट देने का अधिकार होगा किसी भी सदन में? तो हरगिज नहीं होगा। आप लोगों को इसके बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे, जो कि पहले पॉइंट में हम लोग जो चर्चा किए हैं। ठीक, अब बात आती है तो क्या इन दोनों के सदनों के बैठक में कभी मान लीजिए विधानसभा या विधान परिषद का कोई बैठक हो रहा है या फिर संयुक्त ही बैठक होता है, तो क्या राज्य के महाधिवक्ता इसमें शामिल हो सकते हैं? तो अवश्य हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक, ये क्या कर सकते हैं, भाग तो ले सकते हैं, परंतु इन्हें वोट करने का यानी मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 177। आइए एक बार फिर से समझते हैं क्या है कि राज्य के महाधिवक्ता और मंत्रियों के विषय में क्या प्रावधान होना चाहिए। तो कोई भी राज्य का मंत्री होगा वो विधानमंडल के किसी न किसी सदन का क्या होना चाहिए, उसे सदस्य होना चाहिए। ठीक, जिस सदन का वो सदस्य है उस सदन में ही क्या करेगा, वो अपने वोट का प्रयोग करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो क्या करे, विधानसभा और विधान परिषद के किसी भी बैठक में वो भाग ले सकता है। बात आती है राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में, तो राज्य के महाधिवक्ता क्या होते हैं, नहीं विधानसभा नहीं विधान परिषद के क्या होते हैं, वो सदस्य होते हैं, परंतु उन्हें इन दोनों सदनों के बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु वो अपने वोट का प्रयोग नहीं करते, यानी वो मतदान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 177। आइए बात करते हैं आर्टिकल 178 क्या कह रहा है। विधानसभा, ये देखिए यहाँ पे एक और आप हेडिंग डाल लीजिएगा, विधानमंडल के अधिकारी, विधानमंडल के अधिकारी या फिर राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। उसके बाद लिखिएगा आर्टिकल 178 लिखिएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन करना छूट गया है। अब आइए आर्टिकल 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों होते हैं, आप इसके बारे में जानते ही होंगे कि क्या होता है कि अगर अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो उपाध्यक्ष कार्य करते हैं, अगर उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो क्या होगा, उपाध्यक्ष उपस्थित ना होते तो किसी एक अनुभवी व्यक्ति को उस पद के लिए क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, जब तक कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष उपस्थित ना हो जाए या फिर उपाध्यक्ष की क्या नहीं हो जाए, चुनाव ना हो जाए। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं और डिटेल में विधानमंडल। फिर देखिए विधानमंडल ये है, इसका प्रथम सदन कौन है, विधानसभा, यानी प्रथम सदन को क्या कहेंगे, विधानसभा कहेंगे। विधानसभा अपने सदस्यों में ही, यानी कि इसके जो मेंबर होंगे इसी के ही विधानसभा के ही मेंबर अपने में से ही एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष का क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब कभी इनका पद रिक्त होता है तो विधानमंडल यथाशीघ्र पुनः अपने सदस्यों में से इनका चुनाव करती है। ठीक, आइए हम लोग जब बात करेंगे आगे चल करके मित्रों की, जैसे कि अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं कि अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों देना चाह रहे हैं त्यागपत्र। अब क्या होगा कि पहले अध्यक्ष का स्वीकार किया जाएगा त्यागपत्र या फिर उपाध्यक्ष का किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग आगे चलते हुए बात करेंगे। आगे आर्टिकल में ये चर्चाएं होंगी, अवश्य होंगी। तो इसमें क्या बातें कही गई हैं, विधानमंडल के प्रथम सदन को विधानसभा कहते हैं। विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने ही सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव कर लेते हैं। कभी भी अगर ऐसा होता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी का पद अगर रिक्त होता है तो यही सदस्य क्या करते हैं, यथाशीघ्र से तात्पर्य होता है कि जल्दी से जल्दी, यहाँ पे कोई टाइम नहीं लिखा गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जा सकता है, आपको प्रश्न ऐसे दे दिए जा सकते हैं, आपको विकल्प ऐसे दे दिए जा सकते हैं कि उन्हें 2 माह या 3 माह में पुनः चुनाव करना क्या होता है, आवश्यक होता है, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे यथाशीघ्र ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या होगा कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष क्या हो, उनका पद अगर रिक्त होता है तो यही विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे, अपने ही सदस्यों में से ही
या अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो क्या करेंगे, अपने सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को क्या करेंगे, उपाध्यक्ष के लिए चुनेंगे। आई होप मित्रों आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने 2 आर्टिकल के बारे में चर्चा किया है। किसके किसके बारे में? आर्टिकल 177, आर्टिकल 178। आगे हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 179 और आर्टिकल 180। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।